नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कल मुजफ्फरपुर में राज्यसभा सांसद आप पार्टी से जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया। संवाददाताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो काबिले गौर है। वर्तमान सरकार पर यानी एनडीए की सरकार पर उंगली उठाते हुए प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से चुनाव के पहले वर्तमान सरकार ने सभी महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए देने की कोशिश की और इसकी जो गुंजाइश है वो कहां तक उचित है और कितना लाजमी है, ये समझने वाली बात है। महाराष्ट्र से उन्होंने उसकी तुलना भी की कि चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कितनी महिलाओं को रुपए डाले गए और उसके बाद एक एक करके सबका नाम जो है उससे हटा दिया गया और हर महिला से यानी हर व्यक्ति से जिनके खाते में रुपए डाले गए थे वो पैसे सूद समेत वसूल कर लिए गए। हम आपको सुनवा रहे हैं जो संजय सिंह आप पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और इस वक्त बिहार चुनावी दौरे पर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बोचहा विधानसभा से हमारे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अभय जी और औराई विधानसभा से शिवशंकर जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो दोनों लोग साथ में हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे राकेश यादव जी वो साथ में हैं। अजय यादव जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं जो दिल्ली से 3 बार विधायक भी रहे। केशव जी हमारे महासचिव हैं। लोकेश जी हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। राकेश साहू जी हैं। बीपी सिंह जी हैं। सब हमारे पार्टी के उदय जी हैं। तो हमारे सभी साथी कई विधानसभाओं में प्रचार करके आज अभी यहाँ पहुँचे हैं। मुझे बातचीत करके फिर आगे निकलूँगा। अभी जो परिस्थितियाँ बिहार की दिख रही हैं उसमें जनता के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है और तात्कालिक फ़ायदा देके वोट लेने की जो होड़ मची हुई है उसमें 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आगे और भी 2 लाख देंगे कि 4 लाख देंगे, क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं 2 बातें याद दिलाना चाहूँगा बिहार के लोगों को। एक उदाहरण है महाराष्ट्र का। 4-4 महीने का पैसा एक साथ महिलाओं के खाते में डाल दिया गया था और 26 लाख महिलाओं से पैसा वापस ले लिया गया चुनाव जीतने के बाद और उनका नाम वो मासिक जो धनराशि उनको मिलनी थी उससे काट दिया गया जो हर महीने मिलनी चाहिए थी उनको। इसी तरीके से बिहार में कर रहे हैं। चुनाव के बाद हो सकता है अगर ना रहें सत्ता में तो फिर तो ये 10,000 जो मिल गया है। गलती से अगर आ गए तो ये कितने नाम इसमें से बचेंगे, कितने दिन ये स्कीम चलेगी, इसका कोई भविष्य नहीं है। और नीतीश कुमार जी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी कतई बनाने वाली नहीं है, तो उनके योजना पे भरोसा करके वोट देने का कोई मतलब नहीं। दूसरा विषय है वोट चोरी का, जिसको विपक्ष ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन बाद में अब उस मुद्दे को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ और यहाँ भी आपके सामने बताना चाहता हूँ कि लगभग 80 लाख मतदाता बिहार के वोट करने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सितंबर 2025 तक बिहार में 18 साल के ऊपर के लोगों की आबादी है 8 करोड़ 22 लाख। लोकसभा के चुनाव में जिन मतदाताओं ने हिस्सा लिया उनकी संख्या थी 7 करोड़ 80 लाख। एसआईआर के बाद जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें मतदाताओं की संख्या है
7 करोड़ 42 लाख यानी करीब करीब 80 लाख वोट चुनाव से पहले ही काट दिए गए हैं। उनके मताधिकार से वो वंचित रह जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं, जिस पे गहन निगरानी जहाँ जहाँ से हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं हमने उनको कहा है रखने के लिए, और सबको रखना पड़ेगा। तीसरी बात, 1 लाख मतदाता ऐसे हैं, 5 लाख तो डुप्लीकेट हो गए, 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनमें नामों का पता नहीं है। काका गाघा, चाचा जाझा, ताथा दादा कुछ भी लिख दिया है, तो वो है। अब ये प्रक्रिया शुरू क्यों हुई थी? कहा गया था कि SIR के जरिए हमें घुसपैठिया पकड़ना है, बांग्लादेशी पकड़ना है, रोहिंग्या पकड़ना है, और उसका नतीजा क्या निकला? मात्र 315 विदेशी नागरिक बिहार में मिले हैं SIR की प्रक्रिया के तहत। अब उस 315 में 78 मुसलमान हैं और बाकी जो हैं 78 मुसलमान हैं और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। तो आपने जो घुसपैठिया और रोहिंग्या और बांग्लादेशिया का हवा खड़ा किया, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे, प्रधानमंत्री भी शामिल थे, चुनाव आयोग भी शामिल था, उस पूरी प्रक्रिया में आप कुल 315 लोगों को पकड़ पाए और आपने 8 करोड़ लोगों को परेशान किया। उनसे कहा अपना कागज दीजिए, पिता का कागज दीजिए, माता का कागज दीजिए, आपने परेशान किया। तो SIR एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग ने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किया है। इसलिए बिहार के लोगों को अगर NDA को हराना है तो 2 गुनी ताकत लगानी पड़ेगी। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग सवाल करते हैं कि भाई आप तो कुल 83 सीट पे लड़ रहे हैं, तो आपकी तो सरकार बन नहीं रही है, तो हम आपको वोट कैसे दें? तो एक काम होता है सत्ता पक्ष का, एक काम होता है विपक्ष का। हमको वोट दीजिए बिहार के खजाने की रखवाली के लिए, हमको वोट दीजिए सदन में स्कूल का सवाल उठाने के लिए, अस्पताल का सवाल उठाने के लिए, गांव की सड़कों का सवाल उठाने के लिए, हमको बिहार के लोगों की सुरक्षा का सवाल और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं लोगों से, और जब बात कह रहे हैं तो हम प्रमाणित तौर पे कह रहे हैं। हम इस देश के प्रमाणित सत्ता पक्ष हैं और हम इस देश के प्रमाणित विपक्ष हैं। के तौर पे 10 साल हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी और मुनाफे का बजट दिया। पंजाब के अंदर बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, सिंचाई 35-35 साल से नहरों में पानी नहीं था, वहाँ दिया, रोजगार दिया, सरकारी नौकरियाँ दी, तमाम काम पंजाब में किया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया। ये हमारे सत्ता पक्ष की भूमिका है। विपक्ष की भूमिका में 22 MLA हमारे दिल्ली में जीते हैं। 8 महीने में दिल्ली को बर्बाद किया है बीजेपी ने और मजबूती से लड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। अभी नकली छठ के घाट का उजागर भी सौरभ भारद्वाज जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। 5 विधायक गुजरात में हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हुए हैं। 2 विधायक हमारे गोवा में हैं, जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। एक ही विधायक हमारा जम्मू कश्मीर में है, वो आज की तारीख में जेल में है इसलिए कि अपने स्कूल अस्पताल की क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहा था, PSA लगा दिया गया उसके ऊपर। और 10 सांसदों के साथ मैं राज्यसभा में हूँ और 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं। मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री का जिस जोर शोर से मजबूती से विरोध कर पाता हूँ करता हूँ। तो केजरीवाल इस देश के, आम आदमी पार्टी इस देश के प्रमाणित सत्ता पक्ष हैं और प्रमाणित विपक्ष हैं। तो बिहार में हम आपसे बिहार के खजाने की रखवाली के लिए वोट मांग रहे हैं। 71,000 करोड़ रुपए CAG के ऑडिट में तमाम योजनाओं में लूट हुई है। किसने किया इसको? किसने स्कूल का पैसा खाया, मिड डे मील का पैसा खाया, बिजली का पैसा खाया, पानी का पैसा खाया?
प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिहार के नौजवानों को रील से रोजगार मिलना चाहिए, कभी कहते हैं पकौड़े से रोजगार ले लो, यूपी में गए कहने लगे गोबर से रोजगार ले लो। क्यों भाई? आपका भतीजा जो है वो रोजगार लेगा पाकिस्तान से क्रिकेट करा के जैसा हजारों करोड़ कमाएगा, और अडानी को आप भागलपुर में 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन देंगे, 10 लाख आम और लीची के पेड़ देंगे, और बिहार का नौजवान वो रील से रोजगार करेगा, 10-10 घंटे रील चलाएगा वो, और यूपी वाला गोबर से रोजगार पाएगा, और आप वादा करते घूमेंगे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो इन सारे सवालों को, इन सारे मसलों को मजबूती से उठाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए, और हमने बहुत ही सुयोग्य और अच्छे कैंडिडेट शिवशंकर जी के रूप में और डॉक्टर अभय जी के रूप में यहाँ दिया है बोचहा और औराई में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, झाड़ू पे अपना कीमती वोट दें। झाड़ू वैसे भी ज़रूरी है राजनीति की गंदगी को भी साफ़ करने के लिए और घर की भी गंदगी साफ़ करने के लिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? आपने सुना कि किस तरह से वो एक एक करके बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जो युवा है वो रील बनाने के लिए उकसाई जा रही है, और जमीन बिहार में 1 रुपए के हिसाब से बड़े उद्योगपतियों को देने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के युवा और बिहार के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा जहां गोबर से काम चलाएंगे, अपना रोजी रोजगार बनाएंगे, वहीं बिहार के युवा रील से कमाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। इस तरह की बातों को कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो बिहार में चुनावी दंगल है उसमें आपके तरफ से यानी आम आदमी पार्टी के तरफ से कितना दमखम लगाया जा रहा है। इस संवाददाता सम्मेलन में औराई के वर्तमान प्रत्याशी शिवशंकर गुप्ता और बोचहा के प्रत्याशी भी शामिल थे। तो चलिए हम इंतजार करें और देखते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इस पूरे बयान का, और कैसे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो इस बयान को हाथ में लेती है या फिर इसे दिल और दिमाग में उतार लेती है। हम और लोगों से बात करते हैं और उसके बाद बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।